सो देखो कैट 2024 को अगर मैं देखूं, आई हैव ऑल द क्वेश्चंस विथ मी, मेरे पास सारे क्वेश्चंस हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ द LRDI एंड द VA, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, देयर इज नो पैटर्न चेंज, कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। कैट हैज ए कैलकुलेटर, या आई गेव इन द स्लॉट 1, मैं स्लॉट 1 में दे रहा था, मैंने कहा गया स्लॉट 1 में। सो देयर इज नो पैटर्न चेंज। एक नया फीचर जो ऐड हुआ है, द फीचर इज कॉल्ड द, जो मैग्नीफायर द स्क्रीन है, बहुत ज़्यादा काम नहीं है उसका, तो आप उसके पीछे बहुत ज़्यादा परेशान मत होना कि मैं उसको जूम करके देखूंगा। मैंने उसका एक जगह यूज किया था, फाइंडिंग द LRDI में जो सेट्स थे वो बहुत छोटे छोटे, इमेज जो था ना बहुत छोटा था। आप मैग्नीफायर को वहाँ पे DI में ले जाके जूम करके देख सकते हो कि US का कितना है, फ्रांस का कितना है, बाकी कितना है, कितना नहीं है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो इंस्ट्रक्शंस कैलकुलेटर अलाउ था। माउस में आपके साथ, जो आपको पता है कि आप यूज टू है माउस के साथ, आप माउस का रोल बटन यूज नहीं कर सकते हो। अगर आपको ऊपर नीचे करना है अगर कभी भी स्क्रीन को, तो आप माउस को दबा के ऊपर नीचे करोगे। द बेस्ट पार्ट ऑफ द आरसी का जो बेस्ट पार्ट था कि वो एक ही स्क्रीन में दिख रहा था। देयर इज नो नीड कि हमें बार बार स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन करना है। किसी भी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन की जरूरत नहीं थी, वो स्क्रीन पे फिट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। आपने देखा होगा क्वेश्चन भी, दैट मीन्स इंस्ट्रक्शंस में कि आरसी में 4 क्वेश्चन थे। LRDI का जो सेट था वो 4 क्वेश्चन का सेट था और 5 क्वेश्चन का सेट था। टोटल 24, 22 वाले थे। एक स्क्रीन मैग्नीफायर्स का कोई यूज मुझे नहीं लगा एक्सेप्ट द 1 LRDI का सेट। वाटरमार्क का रिक्वेस्ट उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, तो वाटरमार्क जो है बहुत मिनिमल, बहुत छोटा सा है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। तो यहाँ तक हम बात करें तो सो स्टार्ट करते हैं। वाज द आरसी, स्टार्ट द VARC। VARC में 4 टीटा थे, 2 ऑड वन आउट था और 2 पीजे था। तो नया कुछ नहीं है, आपको पता है ऑड वन आउट एंड द पीजे। आरसी में मुझे 2 आरसी इजी लगे। आरसी में क्या हुआ, मुझे 2 आरसी इजी लगे क्योंकि मैं उससे फैमिलियर था। लाइक द 1 आरसी जो था वो क्या था, इकोनॉमिक्स का आरसी था, इकोनॉमिक्स का था। और दूसरा क्या था कि मुझे पता था एक उस आरसी के बारे में, तो मुझको इजी लगा। अदरवाइज VARC फॉर मी द डिफिकल्ट पार्ट, वो मॉडरेट से ज़्यादा था। कोई अगर क्वेश्चन आपसे बोलता है, अगर कोई भी फैकल्टी अगर आपसे बोलता है कि VARC इज ऑन द ईजिएस्ट साइड, तो मैं तो नहीं मानूंगा। VARC इज ऑन अ मॉडरेट साइड। VARC मॉडरेट से प्लस में था, क्योंकि जो भी आरसी था दैट्स नॉट अ कंप्लीट आरसी। वो आरसी के पैसेजेस उठाए हुए थे, कि कुछ आरसी था उसके हाफ पैसेज अलग थे, और जितने भी क्वेश्चंस आरसी में थे, 2 या 3 क्वेश्चन को छोड़ दिया तो सारे क्वेश्चंस क्या थे, अमंग द ऑप्शंस व्हिच कुड बी इन्फर्ड समरी बेस्ड क्वेश्चंस काफी थे। तो आपका पहला क्वेश्चन मेरा जो था वो समरी बेस्ड क्वेश्चन था, दूसरा भी मेरा समरी बेस्ड क्वेश्चन था, तीसरा था फिल इन द ब्लैंक्स, 4 ऑप्शंस वाले, कौन कहाँ पे फिट होगा, कहाँ पे फिट नहीं होगा। देन 4 to 7 क्वेश्चन मेरे पे थे आरसी, जो कि मुझे इजी नहीं लगा। 8 से 11 क्वेश्चन मेरा आरसी था, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, मुझे इजी नहीं लगा। मैं बार बार इसको पढ़ना चाह रहा था बट मुझे टफ लग रहा था। क्वेश्चन नंबर 12 से 15 आरसी था, अगेन वो मुझको इजी लगा बिकॉज मैं उससे फेमिलियर था, अदरवाइज वो इजी बच्चों को नहीं लगा होगा। 16 to 19 आरसी था, इकोनॉमिक्स मुझे इजी लगा। अगर आपका इकोनॉमिक्स अच्छा है तो आप पे डिपेंड कर सकता है, अदरवाइज कंप्लीट 4 आरसी में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप 2 आरसी को ट्राई करना। आप क्या करना, 2 ही आरसी ट्राई करना, बाकी VA में दिमाग लगाओ। समरी क्वेश्चन यू कैन ट्राई, इवन आरसी में भी समरी क्वेश्चन थे, बेस्ट समराइज ऑफ द आरसी, कौन सा समराइज कर सकते थे, आप उसे करो। ऑड वन आउट तुक्का मार सकते हो आप, 1 2 3 5 में कौन सा ऑड वन आउट है आप उसको तुक्का ले सकते थे। पैराजंबल में अगर आपको लगता है तो आप उसको लो, अदरवाइज मुझे पैराजंबल इजी नहीं लगा। तो ओवरऑल मॉडरेट पेपर मैं बोलूंगा मॉडरेट से प्लस था। तो अगर मैं इसको नाम दूं तो ये 2022 कैट की तरह पेपर दिख रहा था। 2024 से टफ था, 2023 देखो VARC में तो बताना टफ है कि 2023 के इजी था या नहीं था, बट ये 2022 के करीब था। VARC का VA पार्ट 2022 के करीब था। इज इट फाइन? कोई हाई कर देगा तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है, आपको दिख रहा है, अदरवाइज मुझे नहीं पता कि आपको क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। आरसी एंड VA के क्वेश्चंस इन द मिक्स्ड मैटर, देखो मेरे क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 समरी, क्वेश्चन नंबर 2 समरी, क्वेश्चन नंबर 3 द फिल इन द ब्लैंक्स, या थैंक्स। क्वेश्चन नंबर 4 to 7 is the RC, 8 to 11 is the RC, 12 to 15 is the RC, 16 to 19 is the RC, then the odd man out, then the fill in the blanks, then the parajumble, then the theta, then the parajumble। मैं आपको इसी समय कोई भी बोलूंगा नहीं कि आप कुछ भी प्लान करके जाओ, बट अगर स्लॉट 1 में आप दे रहे हो तो 2 प्लस RC अटेम्प्ट करना इज अ टाइम कंज्यूमिंग, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, मुझे यही लगा। तो मैं क्वेश्चन के बारे में बाद में आता हूं, अब मैं LRD में पहुंचता हूं। LRDI I personally believe is on the tougher than the CAT 2024। 2023 से ऑन ईजियर साइड आप बोल सकते हो, अलग बात है। 2024 से जो DI था, जो पहला DI था, वो उसमें था रडार चार्ट एंड द बार ग्राफ।
मतलब आपका था कि आप कितने परसेंट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो और कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो। रडार चार्ट और बार ग्राफ अगर आप फेमिलियर हो तो आप इसको बना सकते थे। तो स्लॉट 3 में भी या स्लॉट 4 में भी एक डीआई तो आना चाहिए, ऐसा कंपलसरी नहीं, सॉरी स्लॉट 2 और स्लॉट 3 में। तो आप डीआई अगर आप फेमिलियर हो तो स्टार्ट कर सकते हो। डीआई वाज अ वन गुड थिंग जो मुझको लगा कि अगर आप कैलकुलेशन करके निकाल लेते हो, आपके पास यूएस थे, आपके पास यूके थे, इंडिया था, फ्रांस था, ये 4-5 कंट्री, अगर आप उसका डायग्राम बना लेते हो, सारे के सारे ग्रीड को फुलफिल कर लेते हो, तो आप डीआई को इजीली क्रैक कर सकते थे। तो डीआई वाज ऑन अ डुएबल साइड अगर आपको डीआई से डर नहीं लगता है तो। दूसरा क्या था, 5 क्वेश्चन नंबर और डीआई में 4 क्वेश्चन थे, कोई भी टीटा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 9 लॉजिकल रीजनिंग, ट्रेन का था कि मेरे पास ए बी सी डी ई, मुझे ट्रेन का टिकट बांटना है ए टू ई, हम उसमें 200 टोटल सीट्स है, हम कितने ऑक्यूपेंसी लेंगे। ये क्वेश्चन इजी नहीं था, दिस इज गोइंग टू टाइम कंज्यूमिंग, ये क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है क्वेश्चन, और इसमें चारों का चारों टीटा था। देन हमारा क्या है, इंप्लाई रेटिंग का क्वेश्चन था कि आपका एक बॉस है, टोटल 6 एम्प्लाई है, एक के अंदर में 3 एम्प्लाई है, दूसरे के अंदर में 3 एम्प्लाई है, बॉस उनको रेटिंग देता है, हाईएस्ट रेटिंग वाले एक सेगमेंट को छोड़ के दूसरे सेगमेंट में जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज द नियर टू काकुरो। ये क्वेश्चन क्या था, काकुरो का था कि आप क्या रेटिंग दे रहे हो, क्या रेटिंग नहीं दे रहे हो। मैंने यस्टरडे भी बताया था कि काकुरो का क्वेश्चन आ सकता है, काकुरो के 2 क्वेश्चंस दिखे थे, तो ये क्वेश्चन काकुरो का था। अगेन ये क्वेश्चन इजी नहीं था, दिस इज गोइंग टू टेक अ टाइम ऑफ 10 to 15 मिनट्स। अगर आपका लक अच्छा है तो 8 to 9 मिनट में क्रैक हो जाएगा, अगर नहीं तो 10 to 15 मिनट जाएगा। दूसरा क्या है, इंप्लाई रेटिंग। उसके बाद क्या है, चेयर का सिटिंग अरेंजमेंट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कोई भी क्वेश्चन मुझे जो लगता है एक्सेप्ट द डीआई इज गोइंग टू टेक द टाइम, बिकॉज आपका कैट है, आप हड़बड़ी में नहीं बना सकते हो। तो आइडियल अटेम्प्ट फॉर द LRDI मुझे ये लगता है कि लोगों ने 1.5 से 2 सेट अटेम्प्ट किए होंगे। 2.2 प्लस एनी सेट अटेम्प्ट इज अ गुड अटेम्प्ट, ठीक है, 2 प्लस सेट इज द गुड अटेम्प्ट। किसी ने अगर 3 सेट अटेम्प्ट किया है तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। तो 99 परसेंटाइल आने के लिए अगर इसमें गेस करूं तो दिस इज गोइंग टू हैव अराउंड 9 क्वेश्चंस। मान लो कि दैट इज 20-25 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल आ जाना चाहिए। सो LRDI में अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा तो आप स्लॉट 2 में हो या स्लॉट 3 में हो, सबसे पहले आप डीआई को क्रैक करने की कोशिश करो। आप डीआई उठाओ, अगर आपके स्लॉट में आता है तो उस डीआई को देखो कि क्या आप उसको बना सकते हो। नो क्वेश्चन क्या है, उस डीआई को देखो, अगर आपसे वो बन सकता है तो डेफिनेटली उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, या मार्क फॉर रिव्यू राउंड 2 में रख लेना, ये मैं आपको बता रहा हूं। बिकॉज स्लॉट 1 का LR, चाहे वो आपका ट्रेन क्वेश्चन हो, चाहे आपका वो इंप्लाई रेटिंग क्वेश्चन हो, या आपका बाइनरी लॉजिक का क्वेश्चन था बहुत अच्छा, यस नो का क्वेश्चन, यस नो मे बी, दैट इज अगेन अ काकुरो क्वेश्चन, दैट इज अ टैप्स, अगेन क्या है वो काकुरो क्वेश्चन है। तो आप LR को, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि उसको सेकेंडरी रखो या टर्सरी लिखो, मैं ये नहीं बोलूंगा, आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको क्या रखना चाहिए, बट मेरा ये सजेशन है कि आपको डीआई देखना चाहिए। स्लॉट 2 स्लॉट 1 VARC जो ना मॉडरेट टू प्लस, मुझे तो एक्चुअली VARC इजी नहीं लगा। कोई टीचर अगर VARC को इजी बोलता है तो उसकी बात है, एज ए स्टूडेंट मैंने जब भी बात की यहाँ पे तो VARC किसी को इजी नहीं लगा। क्वेश्चंस आरसी बहुत डीप पैसेजेस थे, बहुत डीप पैसेजेस। मैं क्वेश्चन आपके साथ ग्रुप में कभी शेयर करने की कोशिश करूंगा, चाहे वो जॉम्बी का क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेश्चन हो, बहुत डीप पैसेजेस थे। आइए नाउ कम टू द क्वांट पार्ट। क्वांट इज समथिंग जो लोगों को बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन करेगा। अगर क्वांट आपका अच्छा है तो आपने, अगर आपका क्वांट अच्छा है, मैं पर्सनली लोगों को जानता हूं, कुछ लोगों ने क्वांट में 15, 16, 17 अटेम्प्ट किए होंगे, डेफिनेटली वो 17 अटेम्प्ट करेंगे। अगर मुझे अटेम्प्ट करना होता है, मैं अटेम्प्ट नहीं करता हूं, तो मैं 20 प्लस अटेम्प्ट कर देता आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस। क्वांट अगर आपका मॉडरेट अबव एवरेज है तो आप क्वांट में काफ़ी अच्छा प्ले कर सकते हो। तो मैं को लगता है कि स्लॉट 1 का क्वांट इज ऑन अ मॉडरेट से थोड़ा सा नीचे था, 2024 से के लेवल का आप मान सकते हो, 2023 से तो बहुत ईजी था स्लॉट। या जैसे आपने कहा, राहुल ने कहा कि इवन एक LRDI शायद भी क्रैक नहीं हो रहा, लोगों से नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो काकुरो था, उसको प्लॉट करना है, उसको देखना है। क्वांट में अगर मैं बात करूं तो स्लॉट 2 या स्लॉट 3 का क्वांट टफ आना चाहिए, मुझको ये लगता है, बिकॉज स्लॉट 1 में क्वांट इजी आया है। मैं इजी वर्ड गलत यूज कर रहा हूँ, एज ए मेंटर्स में बता रहा हूँ। जैसे जो आपके क्वेश्चन हैं, अब ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके दिमाग में होना चाहिए। स्लॉट 1 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आया है, वो मैंने 2 दिन पहले भी आपको बताया था, मैंने शायद लास्ट क्लास लिया था उसमें भी बात की थी कि जो पैरेललोग्राम्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो मिड पॉइंट है। आपके पास मिड पॉइंट है, एक वर्टेक्स है, तो एक्स कोऑर्डिनेट को कहाँ पे कट करेगा, दैट्स व्हाट द क्वेश्चन ऑफ जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, वो इमेज वाला क्वेश्चन कि एक लाइन आती है, किधर जाता है किधर नहीं जाता है।
तो आपसे ये है अटेम्प्ट कितने करें, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा है, आप गलत अटेम्प्ट मत करो, निगेटिव मार्किंग मत करो, मैं आपसे यही चाहता हूं, आप निगेटिव मार्किंग मत कीजिए। पर्सनली आई बिलीव कि स्लॉट 2 और स्लॉट 3 का क्वांट ऑन अ टफर साइड होना चाहिए, बिकॉज स्लॉट 1 में VARC एंड LRDI ऑन अ टफर साइड है। तो अगर क्वांट थोड़ा सा टफ भी आता है तो आपके लिए अच्छी बात है, आपका नॉर्मलाइजेशन बेटर होगा। स्लॉट 1 में क्वांट का नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छा नहीं दिखने का चांस है, मुझे ऐसा लगता है, बट लेट्स सी, वो तो आगे दिखेगा। तो अगर मैं अटेम्प्ट की बात करता हूं, और ज्योमेट्री पे डायरेक्ट क्वेश्चंस 3-4 थे, बट वो मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चंस थे। तो आपको सर्कल का बेसिक्स, आपको रोम्बस का बेसिक्स पता है, सर्कल का बेसिक्स पता है, आप बेसिक्स क्वेश्चन कर सकते हो। तो ज्योमेट्री अगर आपका बेसिक्स ठीक है तो स्लॉट 1 में आप अच्छे अटेम्प्ट कर सकते हो। अलजेब्रा में बहुत बेसिक से क्वेश्चंस आए थे। अगर मैं आपसे बात करना स्टार्ट करूं तो पहला क्वेश्चन लॉग का था, इनइक्वालिटी का लॉग आप बना सकते हो। दूसरा क्वेश्चन ज्योमेट्री का था। अरिथमेटिक में अरिथमेटिक में कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आया था, एक्सेप्ट 2 क्वेश्चन को छोड़ के, आउट ऑफ 22 क्वेश्चन। अगर आप अरिथमेटिक के भरोसे हो कि मैं तो अरिथमेटिक के दम पे बना सकता हूं, तो आप क्वेश्चन खोजिएगा। मैं आपसे बताऊंगा कि 2 क्वेश्चन ईजी हैं। स्लॉट 2 और स्लॉट 3 में भी 1-2 क्वेश्चन ईजी होंगे परसेंटेज वाले, एल्स क्वेश्चन ईजी नहीं थे, मैं आपको ये बताता हूं। अलजेब्रा ऑन अ लाइक अलजेब्रा इज अ हेवी, अगेन अलजेब्रा और अरिथमेटिक हेवी था, बट अरिथमेटिक सारे क्वेश्चन नहीं थे। अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप प्लीज इसको देख लीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकलता है, -b/2a या b²/4a+c, आप इसको याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि अगर स्लॉट 1 में दिखा है तो मेंटेन करने के लिए स्लॉट 2 में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्स मिनिमम पूछेंगे। दूसरा जो है, अरिथमेटिक में वो क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज स्लॉट 1 में दिखा है कि 2 इक्वेशन देता है, उसे तीसरा इक्वेशन निकालना होता है, वो याद है ना, दैट इज एक 3 वेरिएबल का इक्वेशन होगा, दूसरा 3 वेरिएबल का इक्वेशन होगा। हम दोनों में x मान के थर्ड वेरिएबल को फाइंड आउट करते हैं। स्लॉट 1 में दिखा है तो स्लॉट 2 या स्लॉट 3 में वो दिख सकता है। सेट थ्योरी नहीं दिखा है, चांसेस है कि शायद एक क्वेश्चन आपके स्लॉट 2 या स्लॉट 3 के सेट थ्योरी में दिखेगा। नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चन है डायरेक्ट नहीं था। नंबर सिस्टम में क्वेश्चन था कि देयर आर 3 डिजिट नंबर्स, आप पहले नंबर्स आइडेंटिफाई करो, देन उसके फैक्टर्स को फाइंड आउट करो। नंबर सिस्टम से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, बट वो लेंदी थे। तो टोटल ओवरऑल मिला के अगर मैं बात करूं तो 7 to 8 क्वेश्चन आप अरिथमेटिक क्वांट में अटेम्प्ट कर सकते हो। आप क्वेश्चन खोजिएगा, आप क्वांट के क्वेश्चन खोजिएगा, 7 to 8 आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपका क्वांट अच्छा है तो आप 12, 13, 14 भी अटेम्प्ट कर सकते हो। स्लॉट 2 और स्लॉट 3 में भी आप इसको तैयार रहो। तो निगेटिव मार्किंग तो आपको पता है। सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ पे, आप टीटा में तुक्का नहीं मार सकते हो बहुत ज़्यादा, आप जो भी मारोगे वो गलत होगा, एक्सेप्ट VARC को हम मान अलग कर दे तो, बिकॉज लोगों ने कहा कि 0-1 है तो हम नहीं मार सकते हैं, तो आप टीटा के लिए परेशान मत होइएगा। हाँ, बट टीटा को अटेम्प्ट करके आना है, ऐसा नहीं कि टीटा को हम छोड़ देंगे, आप अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो बताइए। मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपका VARC वीक है तो नॉन RC को पहले अटेम्प्ट करेंगे, एंड फिर RCs में अपने जोनर का RC खोज करके उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है RC में। अगर आपका LRDI में अगर आप वीक हो या LRDI आपका मॉडरेट है, तो एक बार अगर DI आपके सेट में आता है तो DI देख लेना। हमारे सेट का DI ऑन अ ईजियर साइड था, डिपेंड्स की रिलेटिव वर्ड है, ईजी और टफ हमेशा रिलेटिव वर्ड होता है। मेरे सेट का DI ऑन अ ईजियर साइड था। अगर आपका DI आपको ईजिली क्रैक होता है तो आप DI को देना, अदरवाइज आप DI को भी छोड़ सकते हो। LR वाज द टाइम कंज्यूमिंग। मैं ये जानता हूं कि लोगों ने LR को किसी को भी उठाया होगा तो फंस गए होंगे, वो फंस रहे होंगे। हर एक क्वेश्चन फंसाने वाला था, फंसाने वाला था। नाउ अब आपके क्वेश्चन क्वांट अटेम्प्ट कीजिएगा। जो मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, आप हमेशा रिकॉल करो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स का क्वेश्चंस आ सकता है। 99% चांस है कि स्लॉट 2 और स्लॉट 3 में रूट्स के क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, उसके इंटीग्रल रूट्स बताओ क्या है क्या नहीं है, रूट्स आर बोथ आर द सेम डिफरेंस, ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये दिख सकते हैं। बिकॉज स्लॉट 1 में क्वेश्चन दिखा है कि इफ द रूट्स आर इंटीजर्स देन हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ k पॉसिबल, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये मेरे साइड से था। मैं क्वेश्चंस के बारे में आपको अगर और बताना चाहूँ तो आई हैव ऑल द क्वेश्चंस, हम इसको डिस्कस करेंगे। बट अभी आप स्लॉट 2 और स्लॉट 3 फ्री माइंड से जाइए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, हमेशा आपके लिए बेटर होगा। तो मैं अपने क्लोज ग्रुप को भी खोल लेता हूँ अगर किसी का क्वेश्चन आया है तो। रही बात अगर आपने शूज़, आप शूज़ वियर कर सकते हो। मैं अंगूठी भी पहने हुआ था, आप अंगूठी में स्टिकर लगवा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। LRDI में अगर मैं बताऊं तो DI से स्टार्ट, आप DI को एक्सप्लोर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर DI आता है तो
रीजनिंग के क्वेश्चंस में अगर आप जो फेमिलियर हो, काकुरो आ गया या हिटोरी आ गया या आपका माइंड स्वीपर आ गया, तो उसको ट्राई करेंगे। किसी भी क्वेश्चन को बना रहे हो तो उसमें थोड़ा सा टाइम देना, 8 9 10 मिनट्स। क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है। क्वेश्चन क्या है? टाइम कंज्यूमिंग। अगर ऑप्शंस में कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं है तो एक आध बार देख लेना कि हम केसेस बना के वैल्यूज 1 2 पुट करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये दिमाग में मत रखना कि मुझे 3 सेट सॉल्व करने हैं। आपके दिमाग में होना चाहिए LRDI में मेरे को पहला 1 सेट सॉल्व करना है, फिर मैं 2 सेट सॉल्व करूंगा। बिकॉज LRDI ईजी है कैट के बाद, बट ड्यूरिंग द कैट ये आपको फंसा रहा है। ड्यूरिंग द कैट ये आपको फंसा देगा, तो आप क्वेश्चन में फंसोगे। ये सबसे अच्छी बात है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द कैट कि आप क्वेश्चन में फंस रहे हो। जब आप क्वेश्चन में फंस रहे हो तो उसको टाइम दीजिए, देन क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो ये है। और आपको एडमिट कार्ड ले जाना ही है, उसमें फोटो चिपका लीजिएगा, एक आईडी प्रूफ ले जाइएगा। TCS में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप सेंटर्स दे सकते हो। वाटर बॉटल वो आपको कभी अगर आप मांगोगे तो पानी दे सकते हैं। मुझको तो उन्होंने पानी दिया था, मैं 2 बार कफ आया तो उन्होंने मुझको खुद से पानी दे दिया। शायद वो मुझे जानते होंगे या मेरे सफ़ेद दाढ़ी का इज्जत किया होगा उन्होंने।